चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। लखीमपुर हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से जवाब मांगा है। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन का दिया है वक्त। केस से जुड़ी पूरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, लखीमपुर हिंसा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपके सामने। आपको बता दें कि कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा है जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से जवाब मांगकर कहा है कि इस पूरे मामले में तमाम जो चीजें हैं वो साफ होनी चाहिए। केस से जुड़ी पूरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया। लखीमपुर खीरी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को एक दिन का वक्त दिया है और शुक्रवार को यानी कि कल विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। इस रिपोर्ट में मृतकों की जानकारी, एफआईआर की जानकारी, किसे अरेस्ट किया गया है ये जानकारी, जांच आयोग आदि के बारे में सब बताना है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपके सामने। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट की तरफ से प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया है। इस पूरे मामले को लेकर एक दिन का वक्त दिया गया है, यानी कि कल प्रदेश सरकार को जवाब देना है। स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया। इस पूरे मामले से जुड़ी पूरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया प्रदेश सरकार को। लखीमपुर खीरी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को एक दिन का वक्त दिया है और कल विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है कोर्ट की तरफ से। इस रिपोर्ट में मृतकों की जानकारी, कितने लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, एफआईआर की जानकारी, कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, किसे अरेस्ट किया गया है, जांच आयोग आदि के बारे में सब बताना होगा। तो प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया है, एक दिन दिया गया है। कल पूरी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को सौंपनी होगी। प्रदेश सरकार से कई सवाल किए गए हैं, किस पर एफआईआर दर्ज की गई है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जांच आयोग के बारे में भी जानकारी देनी होगी। तो पूरी स्टेटस रिपोर्ट इस मामले में कोर्ट को सौंपनी होगी। प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है कोर्ट ने। आज अहम सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर। इस दौरान प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया, एक दिन का समय दिया है और कल यानी कि शुक्रवार को प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी। और ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि कोर्ट की तरफ से पूछे गए सवाल है, ये कोर्ट को देने होंगे। कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में, और साथ ही साथ जांच आयोग की भी जानकारी देनी होगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, लखीमपुर खीरी हिंसा केस पे जुड़ा ये बड़ा अपडेट। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में अहम सुनवाई हुई है। ममता चतुर्वेदी हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ममता, क्या कुछ अपडेट, महत्वपूर्ण सुनवाई आज हुई है सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ मुख्य बातें रही? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की है और कल तक स्टेटस रिपोर्ट यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया है। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी का पूरा मामला सामने आया है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कार्रवाई क्या हुई है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जांच की जो दिशा है वो कहाँ तक पहुंची है, इसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कल तक दाखिल किया जाए। और जो एफआईआर हुई है, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है और इसके अलावा उनके नाम कौन कौन से हैं, और अगर पीड़ित की बात करें तो इसमें पीड़ित कौन है, उनके नाम क्या है, और इसके अलावा जांच एजेंसी ने अभी तक जांच के लिए क्या कुछ कदम उठाया है, पूरी स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार इस पूरे मामले को लेकर कल तक एक जवाब दाखिल करे। बिल्कुल ममता, और अब तक विपक्ष की तरफ से जो सवाल किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं तमाम सवालों के जवाब कल प्रदेश सरकार को देने हैं।
जी बिल्कुल, राज्य सरकार को इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। और क्योंकि देखा जाए तो लगातार चाहे विपक्ष हो, तमाम पार्टियां इस पूरे केस को लेकर लगातार जानना चाहती हैं कि आखिरकार जो इस पूरे मामले की एजेंसी जांच कर रही है उसने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है। उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शो मोटो लिया है और मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि एक दिन में यानी कि कल तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया जाए। विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और पूछा है सरकार से कि आखिरकार अभी तक कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है, उनके नाम क्या हैं, इसके अलावा पीड़ित कौन कौन से हैं और उनके लिए राज्य सरकार ने क्या कुछ किया है। पूरी जानकारी कहा जा सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को दाखिल करना होगा। चलिए, शुक्रिया आपका ममता, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो एक दिन का समय प्रदेश सरकार को दिया गया और कल यानी कि शुक्रवार को इस पूरे मामले में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपनी होगी, जिसमें बताना होगा कि कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और जांच आयोग की भी पूरी जानकारी देनी होगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।